सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सेकंड पेपर है जो 50 नंबर का होता है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके पहले हमने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया था और ट्रिक के साथ डिस्कस किया था। क्योंकि आप 10 मिनट अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हो तो आप सभी के लिए वो बेनिफिट हो और आप सभी जितने भी क्वेश्चन तैयार करो वो बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सबसे पहले नोट्स बनाओ फिर उसको बाद में रिवीजन करो, क्योंकि जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जितना प्रयास हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि आप सभी को जस्ट अभी ये क्वेश्चन जो है जितने भी हैं तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में, कानपुर में। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम किस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। न्यूपा का अगर याद हो जाता है ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो इसको ट्रिक या रिलेट करके तो याद करना ही पड़ेगा। तो न्यूपा का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से याद करें, तो देखिए, दिल्ली में केवल पा के लिए न्यू सामान मिलता है, ठीक है। आप पा या पापा भी कह सकते हो। तो दिल्ली में केवल पापा के लिए या पा के लिए न्यू सामान मिलता है, ठीक। तो न्यू पा दिल्ली, न्यू पा दिल्ली, दिल्ली में केवल पा के लिए नया नया सामान मिलता है, बिल्कुल पुराना सामान नहीं मिलता है। तो कुछ भी सामान खरीदना हो पा के लिए, अपने फादर जी के लिए, तो दिल्ली ज़रूर जाइए, ठीक है। तो न्यू पा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। इस तरीके से रिलेट करके आसानी के साथ याद हो जाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरा जो प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009, 2008, 2006, 2005। अब ये तो आप सभी को पता है, अभी जस्ट फिलहाल के लिए तो याद रहेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2009 में, ठीक है, 2009 में। अब ये 2009 में ही क्यों पारित हुआ ये भी जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिक ये कि एक लोग थे, 2 लोग थे, 3 मतलब व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे, इस तरीके से चलता आ रहा था। तब तक तो पैसा लिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2008 के बाद 2009 संख्या हुई, ठीक है, 2009 संख्या व्यक्तियों की हुई या बच्चों को हुई, बालकों की हुई, तो ये ख्याल आने लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सभी लोग, बहुत जनसंख्या जो है बढ़ता जा रहा है और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा देकर पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए जो सरकार है, यह अधिनियम किया गया कि अब 2009 हो गए, अब इनको निःशुल्क यानी फ्री में और सभी को शिक्षा देना, यानी जितने भी 2009 लोग हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना बेहद ही जरूरी है। तो इस अधिनियम को लाया गया, यानी 2009 जैसे ही संख्या हुई। तो अब देखिए, जब भी आएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि 2009 में इसको पारित किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। देखिए, तीसरा जो है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? यानी यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, साक्षरता अभियान, दोनों को, कोई नहीं। तो देखिए, ये तो हमें मालूम चल गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 में पारित किया गया। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि इतना बड़ा, आप कह सकते हो कि जो नीति लाई गई कि सभी को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, सभी को शिक्षा बहुत ही देना ज़रूरी है, तो ये किसका उद्देश्य था, किसका एम था, किसका लक्ष्य था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा या यह लक्ष्य बनाया गया कि सभी को शिक्षा दी जाए। और ये जो उनके दिमाग में सवाल आया ये 1986 में, ठीक है, कि 1986 में ये रणनीति बनाई गई कि सभी को शिक्षा दी जाए और ये उद्देश्य बनाया गया। तो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्र यानी देश, क्योंकि देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति शिक्षित होंगे तो देश भी विकासशील होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो मुख्य लक्ष्य था कि सभी को शिक्षा दी जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ प्रश्न है कि नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? नैतिक कर्तव्य यानी एक अच्छा काम है। यह किस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भी बच्चे के माता पिता उनके अभिभावक हैं, अगर उनके घर पे 6 से 14 वर्ष के बीच में अगर वो बच्चे हैं आपके घर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें। तो यह अधिनियम किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 क यानी अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। ठीक है, फिफ्थ प्रश्न है कि अब उसमें ट्रिक्स याद करने की क्या आवश्यकता है? आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि 51 क। तो चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ, इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि अनुच्छेद 51 क यानी 5 और 1 यानी 6 से 14 वर्ष बोला गया है, यानी 5 और 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 6। तो इस तरीके से इस अनुच्छेद में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर, यानी 5 और 1 कितना होता है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है शिक्षा दी जाए अनिवार्य रूप से। किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ठीक है क से। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये भी याद हो गया होगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित किया गया? तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में पारित किया गया, लेकिन सबसे पहले बाल अधिकार संरक्षण यानी किस तरीके से बालक के अधिकार को संरक्षण, उसको बचाया जाए, जो भी उसका अधिकार है उसको दिया जाए, ये किस अधिनियम किस वर्ष इसको पारित किया गया, ये किस वर्ष गठित किया गया? तो 2005 में। ठीक है, 2005 में यह निर्णय लिया गया कि जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उनके अधिकार को दिया जाए, उनको उससे वंचित नहीं किया जाए। यह किस वर्ष गठित किया गया? तो 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको गठित किया गया। अब इसको भी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। बाल अधिकार 2005। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि यहाँ पे एक बालक था। ठीक है, एक बालक था जो कि उसके पास एक भी अधिकार, आप कह सकते हो 20 या 5 जो भी है, 2005 यानी 2005 उसके पास एक भी अधिकार जो एक बालक को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला था। तो वो उसने केस किया या उसके अभिभावक ने केस किया कि हमारे बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम क्या करें? तो इस तरीके से उस बालक को, ठीक है, उस बालक को कितना अधिकार दिया गया? तो 2005 अधिकार दिया गया कि किसी पर भी वो अपना जो अधिकार है वो जमा सकता है, यानी जो भी उसका अधिकार है वो छीन सकता है। तो कितना उस बालक के पास कितना अधिकार है? तो 2005। तो देखिए मैं बस ट्रिक्स बता रही हूँ, ये है नहीं, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से याद नहीं करते हो, क्योंकि उसके पास एक भी अधिकार नहीं था, उसके अभिभावक ने केस किया, उसके अभिभावक माता पिता FIR की कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एक बालक के लिए पढ़ना खेलना ये सब कुछ उसके पास अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे बालक के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पर सोच विचार किया गया और 2005 उसको अधिकार दिया गया। कितना? 2005। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। 6 प्रश्न है कि उड का आदेश पत्र से संबंधित सन है 1854, 1954, 1865, 1970। अब आप सभी को पता है कि उड का घोषणा पत्र हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 1854 आदेश पत्र यानी उड नाम का व्यक्ति था। ठीक है, उस आदेश पत्र में उसने 1854 वर्ड लिखे थे। तभी तो आदेश पत्र, यानी जब भी आदेश पत्र का नाम आए तो उसमें ये याद रखना उड नाम का व्यक्ति था, जो कि उसको इस तरीके से बोला गया था कि आपको इस पत्र में कुल 1854 शब्दों में लिखना है। कितना? 1854 शब्दों में लिखना है, इससे न कम न अधिक। तो 1854 शब्दों में लिखना है, तो इसलिए उड का आदेश पत्र संबंधित सन है 1854।
सातवां जो प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे। भारतीय शिक्षा आयोग यानी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि सर विलियम हंटर, यानी ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, या आप कह सकते हो भारत के नहीं हैं लेकिन भारत में पहले ऐसे व्यक्ति आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति थे, भारत में सबसे पहले आने वाला शिक्षित व्यक्ति जो थे वो सर विलियम हंटर, इसीलिए उनको सर बोला जाता है। और अब तक आपने देखा भी होगा जो भी टीचर होते हैं उनको सर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में लागू किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे सर विलियम हंटर। ठीक है, सर विलियम हंटर। आठवां जो प्रश्न है कि हंटर आयोग का संबंध था 1882 से 83, 1890 से 91, 1890 से 1895 से 96। तो हंटर आयोग का जो संबंध था 1882 से 1883। ठीक है, हंटर आयोग का संबंध है 1882 से 1883। आप इस तरीके से कह सकते हो हंटर जो है वो क्या है, मारने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हंटर आयोग का जो संबंध है 1882 यानी इसी काल में हंटर आया था। 1882 से 1883 यानी हंटर आयोग का संबंध 1882 से 1883 के बीच में। नौवां प्रश्न है कि मैकाले का विवरण पत्र का संबंध है। तो आप सभी को पता है उड का जो था 1854 और इसका जो था क्योंकि उड के बाद मैकाले का विवरण पत्र आया था तो ये 1935 यानी मैकाले। तो उड पहले आया था तो इसने तो केवल 1854 शब्दों में लिखा, लेकिन जो मैकाले आया ठीक है उसने कहा नहीं मैं 1854 में नहीं आऊँगा, मैं उससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो उसने आदेश पत्र की जगह पे विवरण पत्र लिखा, उसने 1935 शब्दों में उसने लिखा। इस तरीके से यहाँ पर 1935 होगा। 10वां जो प्रश्न है कि यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1992, 1993, 1996, 1997। यशपाल समिति का जो गठन हुआ 1992। ठीक है, यानी जो यश नाम का व्यक्ति था जिसको समिति जब प्राप्त हुई वो हुई 1992 में, यानी यश व्यक्ति नाम का जो था उसको जो समिति का गठन हुआ, या आप कह सकते हो उस समिति के गठन में उसको पद पे बैठाया गया 1992 ईस्वी में। तो जब भी यश का नाम आए आप ये याद रखना कि एक समिति मिली थी उसको 1992 ईस्वी में। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ। डकार शिक्षा सम्मेलन 2000 में। तो ये तो आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखना फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर कर सकोगे। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में, कानपुर में। दैट्स इजली आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। क्योंकि 2009 जब जनसंख्या हो गई तो ये सोचा गया कि सबको फ्री में अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में सभी के लिए शिक्षा का क्योंकि अपना देश है तो वही सोच रखेगी, वही नीति बनाएगी। तो 1986 ईस्वी में। फिर नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बालकों को बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 5 और 1 कितना होता है 6, यानी अनुच्छेद 51 में 51 क में ये आर्टिकल है। ठीक है, इससे संबंधित है। फिर प्रश्न बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, क्योंकि उसके पास एक भी अधिकार नहीं था तो 2005 उसको अधिकार दिए गए। उड का आदेश पत्र यानी 1854। उसी प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग गठन 1882 में किया गया, यानी सबसे पहले वही शिक्षित व्यक्ति आए तो इसीलिए सर विलियम हंटर बोला जाता है। हंटर आयोग तो 1882 से 1883। मैकाले का विवरण पत्र तो उसने कहा नहीं मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, तो इसलिए उसने 1935 में लिखा, इसलिए उसे विवरण पत्र कहा गया आदेश पत्र की जगह पे। यशपाल समिति यानी 1992, यानी यश समिति का गठन उसने प्राप्त किया 1992 में। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन तो 2000 में। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आई होप कि आपको इस 15 मिनट के वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप जल्दी से शेयर कीजिए। मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।